सुखू जी की जैसे आप बताएं कि भक्तों का हमें पूजा करना चाहिए, मंदिर में भगवान के साथ साथ भक्तों का भी पूजा होना चाहिए। लेकिन जो भक्त हैं ही नहीं उनकी पूजा क्यों करें? और और अगर भक्त मतलब अगर गलती करे तो भी मतलब आंख मूंद के उसकी पूजा करते रहें, उसको मतलब बताए नहीं। और जिससे जो अपराध है वो तो वैष्णव के प्रति होता है, जो वैष्णव हैं। लेकिन जो वैष्णव है ही नहीं और उसके बारे में अगर वो गलती कर रहा है तो उसको बताएं, तो इसमें भी अपराध कहाँ है? पहला प्रश्न क्या था? लेकिन जो मतलब भक्त है ही नहीं उनकी पूजा क्यों करें? और अब अगर भक्त गलती करे तो उसको दूसरे को एक ना मिनट, बताएं। पहला एक एक करके पूछो। तो वैसे तो हमें सबकी सम्मान करना चाहिए। एक तो होता है जीव अपराध और एक होता है वैष्णव अपराध। जीव अपराध मतलब जो भक्त नहीं है उसके प्रति भी अपराध हो जाता है, और वही जीव जो वैष्णव बन जाता है तो फिर आपका अपराध भी अपग्रेडेशन हो जाता है, और आपका अपराध अपग्रेडेशन होके क्या हो जाएगा? वैष्णव अपराध हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ध्रुव महाराज पहले भक्त नहीं थे, तो ध्रुव महाराज जी के प्रति सुरुचि ने जो किया था वो पहले कौन सा अपराध था? जीव अपराध। लेकिन जब वो ध्रुव महाराज जो है जो वैष्णव बन गए तो वो जीव अपराध अपग्रेड होके क्या हो गया? वैष्णव अपराध हो गया। वैष्णव हो या ना हो तो दूर की बात है, इवन जीव अपराध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो जीव जो है कब क्या बन जाएगा? वैष्णव बन जाएगा। वैष्णव बनेगा तब ना, जो वैष्णव बनेगा ही नहीं, अगर जैसा कर रहा है उसे वैष्णव कैसे बनेगा? कभी ना कभी तो वैष्णव बनेगा, है कि नहीं? कभी ना कभी तो बनेगा, है? बहुनाम जन्म नामंती, है कि नहीं? दूसरा है, दूसरा जैसे मैंने बताया कि भगवान कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामंती ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जिसको ये ज्ञान हो गया कि क्या है? वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है। भगवान कह रहे हो सब महात्मा है, सुदुर्लभ सब महात्मा है, जिसको भगवान सम्मान दे रहे हैं, भगवान ने स्टाम्प लगा दिया उसके ऊपर। आप कौन सी खेत की मूली हो? आप कौन सी खेत की मूली हो कि आप उसको कहोगे कि वो भक्त नहीं है, अभक्त नहीं है? आप भक्त हो क्या? जो कह रहा है कि वो दूसरा भक्त नहीं है तो इसका मतलब वो समझ रहा है वो भक्त है कि नहीं? मैं अगर कहूंगा कि तुम भक्त नहीं हो, इसका मतलब क्या है? मैं भक्त हूं। और अगर मैं भक्त हूं मानता हूं तो फिर मैं एक पतित हूं, क्योंकि यही बताया गया है, जो अपने आप को भक्त मानता है वो असली में वही पतित है। भक्त कभी अपने आप को भक्त मानता ही नहीं है। आमी तो वैष्णव ये बुद्धि होइले, अमानिना हबी आमी। हमारे जितने भी वैष्णव है कभी कभी बोले हैं हम भक्त है? नरोत्तम दास ठाकुर कभी किसी भजन में बोले हैं क्या हम भक्त है करके? भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं हम भक्त है? शिल प्रभुपाद जी कभी बोले हैं मैं भक्त हूं? हैं? जब हमारे आचार्य लोग नहीं माने हैं अपने हम भक्त है, हम भक्त बन गए। दूसरों को भक्त नहीं मानने इसका मतलब क्या है? मैं भक्त हूं। भाई ये तो पूरा एकदम सिद्धांत के गड़बड़ है। जो अपने आप को भक्त मान रहा है वो भक्त है ही नहीं। हम भक्त बनने की प्रयास कर रहे हैं, उस रास्ते में है कि कब किस दिन हम भक्त बन जाए, है कि नहीं?
लेकिन जो शास्त्रों में पढ़े हैं गुरु जी, तो भक्त हम भी नहीं है, बाकी लोग भी नहीं है। शास्त्रों में जैसे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, उसमें जो लक्षण बताया गया है वो तो दिख नहीं रहा है, तो हम भी भक्त नहीं है। तो भक्त अपने आप को जज करता है, ना कि दूसरों को जज करता है। हम तो भक्त है ही नहीं कोई, हम तो दूर तो अपने को पहले आप खुद तो भक्त बनो, है कि नहीं? पहले खुद तो भक्त बनो, फिर दूसरों को कहोगे कि तुम भक्त नहीं हो, है कि नहीं? तुम कैसे बोल सकते हो कि वो भक्त नहीं है करके? पहले भक्त तो बनो, है कि नहीं? है कि नहीं? वैसे तो महाप्रभु कह रहे हैं कि जो एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है उसको भी वैष्णव माना जाता है। एक बार भी जो कृष्ण का नाम ले लिया, है कि नहीं? नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं? जो गौरांग भजता है मैं उसका दास बनता हूं, है ना? जे गौरांगर नाम लैया, है कि नहीं? जो गौरांग का नाम ले रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर जो है उसका दास बनने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो भक्त नहीं है। गड़बड़ी है, ठीक है नहीं? नाम लेना कीर्तन करना तो कोई भी, तो कोई भी कर लेगा, गवैया बजिए की तरह। मतलब वैसे तो बहुत सारे लोग बाहर को भी मंत्रा गा रहा है, वैसे यहाँ भी गा रहे थे, तो भक्त थोड़े होते हैं। तो आपको कौन अधिकार दिया है कौन भक्त है कौन अभक्त है ढूंढने के लिए? मैं तो यही बोला ना कि पहले आप खुद तो बन जाइए, पहले अपने आप को सुधारिए। पहले आप देखिए कि अपने अंदर कितने अवगुण हैं। क्या आप अनर्थों से मुक्त हो गए हैं? अनर्थों से मुक्त होने का आसान थोड़ी। तो पहले अपने ऊपर काम करिए ना। ये तो वही बात हो गई कि, है ना, जो है मेरा भारत महान, मुझे छोड़ के सब बेईमान, है कि नहीं? पहले अपने आप अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, है? नहीं तो विनम्र कैसे रहेंगे आप? आप अगर ऐसे ढूंढते रहेंगे कि ये भक्त नहीं है वो भक्त नहीं है, तो फिर आप विनम्रता कैसे रहेगा आपके अंदर, है कि नहीं? जैसे वो तो फिर वो वही हो गया ना, जो ये रामचंद्रपुरी थे ना, जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य। उसे क्या होगा कि पहले आप जो है भक्तों में गलती ढूंढेंगे, उसके बाद गुरु में गलती ढूंढेंगे, और उसके बाद भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। रामचंद्रपुरी यही किए ना, पहले भक्तों की गलती ढूंढते थे, भक्तों को क्या करते थे, खिला देंगे, मतलब लाएंगे, अरे प्रसाद है खाना पड़ेगा, तो वो कहेगा कि अरे मैं नहीं खा सकता, नहीं नहीं प्रसाद है नष्ट नहीं करना है खाना है, और जैसे खा लेंगे, कितना खाता है, कैसे भक्त है देखो कितना खाता है ना? और फिर गुरु के पास चले गए। माधवेंद्रपुरी उस समय अंतिम समय में रो रहे थे विरह में। एक श्लोक हमेशा उच्चारण करते थे, अयि दीन दयार्द्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्ष्यसे हृदयं त्वदालोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम्। जो कि राधा रानी बोलती है कृष्ण के प्रति, वो श्लोक जो है बार बार उच्चारण कर रहे थे और रो रहे थे। और रामचंद्रपुरी जाके पहुंच गए, बोले गुरुदेव आप रो रहे हैं, आपको तो ब्रह्मानंद में रहना चाहिए, आप रो रहे हैं। माधवेंद्रपुरी समझ गए कि ये एकदम ये तो एकदम नरक जाने के लिए अपना रास्ता खोल रहा है।
बोले गेट आउट यू रास्केल, दूर रहो। अगर मैं तुम्हें देखकर अगर मैं शरीर छोड़ दूं, मुझे नरक जाना पड़ेगा, जाओ दूर जाओ। तो वहां से भागे, जगन्नाथपुरी में पहुंचे और पहुंच गए कहाँ पे? चैतन्य महाप्रभु की कुटिया में। और वहां जाके देख रहे हैं कि चिंटियां चल रहे हैं। आजकल सन्यासी लोग ज्यादा मीठा खा रहे हैं। किन में दोष ढूंढ रहे हैं? भगवान में। महाप्रभु ने मीठा खाना छोड़ दिया, महाप्रभु ने पूरा मीठा खाना छोड़ दिया, जबकि मतलब ज्यादा नहीं खाते थे, थोड़ा बहुत खाते थे, पूरा छोड़ दिया मीठा खाना। जब रामचंद्रपुरी जो है शरीर त्याग किए, उसके बाद जब भक्त लोगों ने बहुत प्रेशर किए, तब जाके वो थोड़ा मीठा खाना शुरू किए। तो ये समस्या है। पहले आप भक्तों में एक दोष ढूंढोगे, फिर गुरु में दोष ढूंढोगे, और फिर भगवान में दोष ढूंढने लगोगे। इसलिए साधु सावधान। है ना? कुछ लोगों को ऑथोरिटी दिया गया है दूसरों को सुधारने के लिए। जैसे एक प्रतिनिधि है, एक जगह में अगर प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि का सेवा है, वो क्या करेगा? दूसरों को सुधारेगा, वो भी प्रेम से, है कि नहीं? प्रेम से सुधारता है, वो भी उसकी सेवा है। तो प्रतिनिधि कर सकता है ना? और कोई नहीं, है ना? और कोई नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो फिर, है ना, पढ़ोगे, अपराध में पढ़ोगे। और महाप्रभु बोले कि हमारा आज्ञा गुरु हुआ तारा ही देश, कि मतलब मेरे आज्ञा से आप गुरु बनिए और देश को मतलब जो सच्चा साहब सबको तारिए। तो हम महाप्रभु के आज्ञा से तो सभी लोग अथॉरिटी हैं। यहाँ पर किसी का ठप्पा लगाने से मतलब जो अथॉरिटी कोई थोड़ी बन जाएगा प्रभु जी, कि मतलब यहाँ की ये अथॉरिटी है, यहाँ की ये है। लेकिन महाप्रभु की आज्ञा से तो मतलब ऑटोमेटिकली सारे लोग अथॉरिटी हैं। ऑथोरिटी नहीं है ना? महाप्रभु ने प्रचार करने के लिए कहा है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना? जिसको भी देखो उसको क्या करो? कृष्ण का उपदेश दो। लेकिन उसमें भी कहे कि पहले अपने आचरण करो, है ना, फिर प्रचार करो, है कि नहीं? क्या है? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले अपना जन्म तो सार्थक करो, है कि नहीं? जैसे महाराज उस दिन बोल रहे थे ना, गधे मत बनो। गधा जैसे, गधा भी जो है भगवद गीता लेकर जा सकता है, जाके बांट सकता है। पहले खुद तो पढ़ो, खुद जीवन को तो सार्थक करो, है कि नहीं? और है ना, हमारे परंपरा में दिया गया है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी 10 साल तक रोज 192 माला का जप किए, तब जाके निकले प्रचार करने के लिए। हैं? वो नहीं प्रचार कर सकते थे भक्ति, मतलब 6-7 साल की उम्र में जब उनको सब कुछ पता चल गया था, क्या वो प्रचार नहीं कर सकते थे? श्री राधा माधव की जय, गौर निताई की जय। क्या वो प्रचार नहीं कर सकते थे? 10 साल तक 192 माला का जप किए, एक कुटिया बनाए और कुटिया के नीचे बैठकर रोज सिर्फ खिचड़ी खाते थे। 10 साल तक प्रण किया था, इतना करोड़ नाम लूंगा, है कि नहीं? प्रभुपाद जी लगभग 40-45 साल साधना करने के बाद जाके वो निकले प्रचार करने के लिए, है कि नहीं? 1922 में तो मिल गए थे भक्ति श्याम प्रभुपाद जी को, लेकिन गए कब? 65 में गए, 1965 में गए, आफ्टर 43 ईयर्स। तो इसलिए पहले आचरण, पहला आचार देन प्रचार। लेकिन अभी हमारा आचरण नहीं है, लेकिन मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है। अच्छा इंटेंशन से लोगों को बता रहे हैं
क्योंकि हम पढ़े हैं हम्म, उन चीज़ों को, हम उसको सब मतलब हम चाहते हैं कि सब लोग सही से करें। हम्म, तो मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है, हम उसके अनुसार बता रहे हैं, हम्म। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इंटेंशन के साथ एक्टिविटी भी देखना पड़ेगा। आपके गाल पे एक मच्छर बैठा हुआ है और मैंने एक थप्पड़ मार दिया, मेरा इंटेंशन बढ़िया था ना? क्या इंटेंशन तो मेरा बहुत बहुत अच्छा था। प्रभु जी, यू कैनॉट क्वेश्चन माई इंटेंशन। आप मेरे इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? हम्म? है कि नहीं? तो इसीलिए गाइड 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 लेना पड़ता है कि नहीं? इंटेंशन से सब कुछ नहीं होता है, चेक करना पड़ता है कि नहीं? नहीं तो फिर तो सब अपने अपने कर लेने लगेंगे। फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? जब हम गुरु बन गए तो गुरु की क्या आवश्यकता है फिर? है कि नहीं? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये सब की आवश्यकता क्या है फिर? खुद अगर गुरु बन गए तो, है कि नहीं? जहाँ पर मतलब किसी लोगों को बताने वाला कोई उतना मतलब मैच्योर है नहीं कोई भी, तो वहाँ पर तो बताना चाहिए ना। आपको ऑथराइज नहीं किया गया ना। आपको अगर ऑथराइज किया गया तो बताओ। आर यू ऑथराइज? है कि नहीं? जब आपको ऑथराइज नहीं किया गया है तो आप क्यों बताओगे? है कि नहीं? आपको कहा गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। जब आपको नहीं कहा गया है, नहीं आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, आपको कुकिंग करना है, तो आप कुकिंग करोगे ना। यही भक्ति है। आपको कुकिंग करने कहा जाएगा और आप अगर चले जाओगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज ओनली व्हिमिसिकल बिहेवियर, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। है कि नहीं? जो कहा जाएगा वही करो। आपको कहा गया झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगाओ, दिस इज शरणागति। आपको नहीं नहीं मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मैं लेक्चर दूंगा, दिस इज नॉट भक्ति। लेकिन हमको कह रहा है प्रभु जी, तो वो खुद उसका आचरण ठीक नहीं है, तो कैसे उसको बात करना है कि वो जो कहेगा उसको करने से क्या गारंटी है भगवान मिल जाएगा? तो आप चेक करो अपने उसके हायर अथॉरिटी से चेक करो। आपको अगर वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसके हायर अथॉरिटी है, उसको चेक करो, उसके साथ बैठ के बात करो कि प्रभु जी मैं मुझे ना उनमें ऐसे नहीं आ रहा है, तो मैं उसको कैसे देखूं? बट आप खुद जज नहीं कर सकते ना, है कि नहीं? यू हैव टू टेक स्पिरिचुअल विजन फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, है कि नहीं? वो आपकी अज्ञानता को दूर करेंगे। बट आप खुद कैसे जज करोगे? खुद आप कैसे जज बन गए? है कि नहीं? क्लियर है? और कोई प्रश्न है किसी का?